Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself, as the sky's the limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. Hello my dear friend, Upper Study welcomes you all on this online learning platform. I am Mrityunjay and I hope you all are happy and healthy. So I am here for you as a mentor, as a guide, as a teacher, as a friend also. So whenever you require me in any field, in any discipline of your career or life, I am here for you. Okay, so first thing is that I am going to teach you some portion of science and some portion of maths. Okay, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस. ये 9th लो वाले का तो सिलेबस है, बट आई विल रिकमेंड टू द 10th स्टूडेंट्स also to listen this lecture also. Okay, because this is the very basic concepts of any subjects, especially science related subjects. Okay, so 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़िए. इसका कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आगे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा. अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमेशा, एक होता है ना कि डरा हुआ महसूस कीजिएगा. जब भी एक भारी भरकम सा यूनिट्स कभी आपके सामने आएगा तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा वहां पर. तो इसको बहुत अच्छा से समझना है कि क्या होता है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन. ये है तो बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन इसी यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन का आपको किसी भी बड़े बड़े एरोप्लेन, बड़ा बड़ा शिप, ये सबको डिजाइन करने में अगर कुछ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट यूज होता है तो ये है आपका डायमेंशंस मेजरमेंट से. समझ रहे हैं? तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लिसन केयरफुल्ली, पूरा सब्जेक्ट पढ़िए. ये आपका 5 से 6 लेक्चर का होगा. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन. तो देखिए, ये किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी पैरामीटर को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन का यूज करते हैं. अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेकर. सपोज आपको कहीं गए, वहां से आपको कुछ दूरी पे आपको जाना है, किसी अननोन जगह पे आप गए, वहां से आपको किसी प्लेस पे, अननोन प्लेस पे जाना है. आप अपने सराउंडिंग से पता किए कि बताओ कि कितना दूर है. उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है अपना कन्वीनियंस यूज करें. ठीक है, ज़्यादा दूर होगा तो ओला लीजिएगा, कम दूर होगा तो शायद पैदल निकल जाइएगा. तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इंडिया में बहुत डिफरेंट तरह का मिलता है. अभी भी कुछ लोग बोलेंगे अरे पास में ही है, कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा दूर है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ बस यहाँ से गली से निकलो, ये वो निकलो, बस हो गया, पहुँच गया, वहाँ से एक बार चले जाना. ठीक है, इस तरह का आपको इंडियन कल्चर में मिल जाएगा. लेकिन इससे आपको कुछ क्लियरिटी मिला? नहीं मिला. तो इसी क्लियरिटी को देने के लिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस. क्लियर है? अब इसको पढ़ने के लिए बहुत सारा टर्म्स आएगा, यूनिट्स मेजरमेंट डायमेंशन. ये सब को हम लोग एक एक करके हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले पूरा समझते हैं कि आखिर ये यूनिट्स डायमेंशंस पूरा है क्या. क्लियर है? तो इसको हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं. सपोज आप घर पे हैं, आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है. ठीक है, आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है. तो आप सबसे पहले आप क्या पता करते हैं कि कितना दूर पर है कोई भी
आपका मार्केट कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कन्वीनियंस यूज कीजिएगा। तो पहला चीज क्या हो गया आपको, पहला चीज जो आपका आया वो आपका आ रहा है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। इसको लेंथ। अब इसी के अकॉर्डिंग तो अगर डिस्टेंस आपको पता नहीं है, आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि डिस्टेंस का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो आप कैसे अपने अकॉर्डिंग आप कन्वीनियंस यूज कीजिएगा। अगर डिस्टेंस आपको सपोज बोलते हैं कि 500 मीटर है, अगर आपको ये आइडिया होगा कि 500, दो चीज आया, इधर हम रफ ले रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, अभी बस सिर्फ समझना है इस चीजों को, जो भी बोल रहे हैं अभी सिर्फ कान यहां पे रहना है, ठीक है। अभी लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ हम एक एक करके आपको लिखा नहीं। सपोज आपको बोले डिस्टेंस कितना बोले 500 मीटर, तो ये क्या चीज हुआ, एक तो आपको दिख रहा हो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, कुछ अल्फाबेटिकल डिनोशन। तो इसी चीज को हम लोग पहले चीज को क्या बोलते हैं, ये आपका होता है क्वांटिटी हो गया, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज ए मैग्नीट्यूड। और ये आपका हो गया यूनिट। तो मतलब डिस्टेंस आपका किस चीज से बना हुआ, क्वांटिटी और यूनिट से। और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग को मतलब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी समझना है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। तो अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि आपको जाना है कहीं शॉपिंग के लिए, तो पहला चीज आपको क्या आएगा, डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कन्वीनियंस यूज कीजिएगा। फिर आप एक लिस्ट बनाइएगा, मार्केट जा रहे हैं, सपोज आपने लिस्ट तैयार किया, मम्मी बताई कि उधर ही जा रहे हो, चलो 1 किलो टमाटर ले लेना। टमाटर मतलब क्या हो गया, बेट। टमाटर मतलब क्या हो गया आपको, बेट। बेट मास, क्लियर है। और ये बेट और मास दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है, ठीक है। ये आपको इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, आप जैसे ही आगे निकले जाने के लिए, आपको याद आया अरे मेरा मोबाइल चार्ज है या नहीं, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फी कैसे लीजिएगा। तो आपको ये फोन को चार्ज करने के लिए आपको क्या, किस चीज का जरूरत पड़ेगा, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। अब आप जैसे ही आगे गए, अब आप फोन वगैरह देख लिए कि हाँ सब बढ़िया, सब चार्ज है, आराम से चलेगा। अब आप गए बाहर, देखें कि बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज आपका गर्मी है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो आपका नेक्स्ट चीज क्या चेक हो गया, टेम्परेचर। ये भी जरूर है देखना, क्योंकि टेम्परेचर आप देखिएगा तब तो उसके अकॉर्डिंग या तो छाता या तो आपके पास अगर कार है तो एसी कार लेकर करके निकलिएगा, बराबर है, समझ में आ रहा। तो टेम्परेचर एक हो गया। उसके बाद आप जब निकले तो आपका धूप जो था, सनलाइट बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सनलाइट गोगल्स वगैरह पहनिएगा। तो ये सनलाइट बहुत तेज है, बहुत इंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपका पता चलेगा लुमिनस इंटेंसिटी से, लुमिनस इंटेंसिटी से।
क्लियर है? आपका लुमिनस इंटेंसिटी से पता चलेगा। क्लियर है? अब आप गए, आपका पता कर लिए डिस्टेंस, बेट, टमाटर ले लिए, फोन भी चार्ज हो गया, टेम्परेचर के लिए छाता ले लिए, लुमिनस धूप से का रोशनी से बचने के लिए हम लोग क्या किए, लुमिनस गॉगल्स वगैरह ले लिए, लुमिनस इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ चेक कर लिए। तो अब ये सारा चीज तो हम लोग देख लिए। अब सपोज कि आप मार्केट निकल गए और आपका शाम को मैच आने वाला है, लड़कों के लिए मैच आने वाला है, भारत पाकिस्तान का एकदम मैच, शानदार मैच आने वाला है, लड़की का हो सकता है बिग बॉस आने वाला हो। तो आपको एक टाइम पे वापस भी लौटना होगा, तो आपको टाइम का भी क्या होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है? तो आपका नेक्स्ट चीज क्या आपको ध्यान रखना होगा, टाइम। तो ये आप अगर काउंट कीजिएगा तो 6 कुछ पैरामीटर्स आपको लिखा गया। इसके अलावा एक पैरामीटर और होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो भी बताएं, ये आपको कोई कहानी हम नहीं सुना रहे थे। ये जो भी है ये सब क्या है, फिजिकल, एक क्या है, एक आपका फिजिकल, ये आपका क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम स्टोरी इसलिए बताएं ताकि आपको ये 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अच्छे से याद हो जाए, कभी भूलिए नहीं। क्लियर है? क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये अब आप नहीं भूलिएगा। ठीक है? आपको 6 तो स्टोरी लाइन में आपको याद हो गया और एक बच गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है? अभी के लिए बस ये समझिए कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि फंडामेंटल है। अब हम लोग इतना देर से बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिस भी चीज को, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? मतलब जिस चीज को भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जिस चीज का भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, वो सारे चीज क्या है, आपके फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? समझ में आ गया बात? सब कुछ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप अपने आसपास, आज से आपका ये एक क्या बोलते हैं, एक असाइनमेंट्स है कि आप लोग आसपास जिस भी चीज को देखते हैं, तो आज से आपका ये काम होगा कि उसका आप पता कीजिए कि क्या यूनिट हो सकता है, क्या पॉसिबल यूनिट्स हो सकता है। क्लियर है? जिस भी चीज को आपको लगता है कि अरे ये चीज है, अच्छा इसका क्या यूनिट हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका आज से असाइनमेंट हुआ। इससे क्या होगा कि आपको यूनिट डायमेंशंस में अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करने लगिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा उस कॉन्सेप्ट्स का और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो चलिए ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस ले क्या होता है, क्या 7 आपका फिजिकल पैरामीटर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है? यहां से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो हम डेफिनेशन हुआ, वो डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन जो हो गया आपका वो क्या हो गया, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग which can be measured, is termed as a physical
फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी आपको बताए थे वो सब क्या है, आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास। क्लियर है? टाइम, डिस्टेंस, फोर्स। क्लियर है? ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को भी 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। क्लियर है? 3 अलग अलग पार्ट में आपको फिजिकल क्वांटिटी को कोई बहुत सारा था। आप जिस चीज को भी देखिएगा, जिस चीज को भी आप फील कर सकते हैं, वो सारे चीज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम लोग जो चीज सिर्फ देख रहे हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। इवन जो हम लोग सेंस कर रहे हैं वो भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही है। जैसे फोर्स क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता है। अभी मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा, मतलब एक फोर्स लग रहा है। ठीक है? तो इसके कारण क्या है, ये हमको लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? उसका भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका एक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है पूरा। पहला क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा जो है आपके पास है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो अभी आपको पूरा स्टोरी बताए थे वो सारे क्या थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का खुद को एक्सप्लेन करने के लिए उसको किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। जैसे मास क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको किसी दूसरे फिजिकल पैरामीटर को नहीं इंक्लूड करना खुद को डिफाइन करने के लिए। अब इसी में हम लोग देखते हैं, जैसे आप बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड आपका क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब आप देख रहे होंगे कि स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड को क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बाई टाइम बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आप अगर गौर कीजिएगा तो ये डिस्टेंस क्या है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और ये टाइम क्या है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड जो है ये 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर करके बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस 2 फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होकर करके बना है। तो मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस आपका क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम आपका क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम स्पीड का बात करते हैं, स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है।
तो इस दो के अलावा एक और क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं। तो सप्लीमेंट्री में मात्र दो है। कौन कौन सा है? एक तो होता है आपका प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्लियर है? अब ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हम लोग आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये हम लोग डिटेल में फिर एक एक करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ेंगे। बस समझिए अभी पहले, उसके बाद आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो प्लेन एंगल क्या हुआ? प्लेन एंगल आपका सपोज कीजिए नहीं है कुछ, चलिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। क्लियर है? ये दो लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, ये आपका प्लेन एंगल हो गया। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? प्लेन एंगल हो गया। और आपका दूसरा क्या हो गया? सॉलिड एंगल। तो अब जैसे देखिए ये है और ये है, ये दोनों के बीच का क्या हो गया? एक एंगल हो गया। लेकिन सपोज आपको किया जाए, सपोज मानिए कि आपका एक कोण है, आइसक्रीम में कॉर्निटो खाते होंगे आप लोग, तो उसका आप देखते होंगे कि एक एंगल है उसका भी। तो इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इसी को मेजर करने के लिए हम लोग डिफाइन किए हैं सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो मतलब क्या हो गया कि प्लेन एंगल हो गया वो 2D, 2 डायमेंशनल के लिए डिफाइंड होगा। 2D क्या होगा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। 2D क्या होता है, 1D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। और ये आपका डिफाइंड होता है 3D फिगर के लिए। क्लियर है? बाकी हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या था हमारा यूनिट डायमेंशन, कहाँ क्यों पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? एक्चुअली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। अब ये डायमेंशन भी क्या होता है ये भी हम लोग आपको बताते हैं। तो इस कारण इसको एक सेपरेट रखा गया, नहीं तो ये दोनों से ही पूरा फिजिकल क्वांटिटी आपका डिफाइन हो जाता है। सारा फिजिकल क्वांटिटी इसी में आ जाता है, ये दो में। एक फंडामेंटल जो कि इंडिपेंडेंट है, बाकी सारा जो डिपेंडेंट है वो आपका किसके अंडर कैटेगरी के अंदर आता है? डिराइव के अंदर आता है। और दो जो बच गया आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशंस नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि इसका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ये आपका बहुत एग्जाम में आया है। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा अपने बोर्ड का या कहीं भी ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें ये डायरेक्टली पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो चलिए अब हम लोग ये हो गया। तो अब हम लोग आते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आ गया वो किस चीज से बना होता है? वो आपका एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है? यूनिट होता है। तो अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी बताता है, कितना, हाउ मच, ये बताता है। और दूसरा चीज हो गया यूनिट। यूनिट मतलब एक कंपैरिजन हो गया कि कितना है वो। क्लियर है? तो ये दोनों मिल करके एक फिजिकल क्वांटिटी को मतलब एक्सप्लेन करता है। और आपका मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो आपका मेजरमेंट लेता है तो क्या बोलता है? हाँ सोल्जर दिस सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो वो क्या कर रहा है? आपका मेजरमेंट ले रहा है। क्लियर? तो मेजरमेंट में वो देखते होंगे 2 टन बोलता है,
एक तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा कुछ रिप्रेजेंटेशन, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। क्लियर है? तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो सिंबॉलिक देते हैं वो एक यूनिट होता है। अब एक चीज और आपका बच गया, आपको क्या क्या क्लियर हो गया? यूनिट्स क्लियर हो गया, मेजरमेंट्स क्लियर हो गया, डायमेंशन क्या है, क्यों डायमेंशन। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कि अरे सब कुछ तो क्लियर हो गया, तो फिर डायमेंशन क्या है? तो अब देखिए डायमेंशन क्या है। अब आपसे अगर हम पूछें कि बताओ लेंथ का यूनिट क्या है, तो कोई बोला सर मीटर, कोई बोला सर किलोमीटर, तो हम बोलते हैं सेंटीमीटर नहीं है क्या? तो फिर कोई आएगा बोलेगा सर हम तो मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो ये सारा चीज क्या है? एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। क्लियर है? तो लोग सोचें इस पे कि क्या ऐसा किया जाए कि कोई एक स्टैंडर्ड सिंबॉलिक हो, किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड सिंबॉलिक हो। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए डायमेंशंस टर्म को डिफाइन किया गया। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये हम लोग आगे क्लास में डिटेल में हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो डायमेंशंस को किस लिए डिफाइन किया गया? कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। मतलब बहुत सारे जो भी अलग अलग यूनिट्स था उसको एक किसी भी फिजिकल पैरामीटर को किसी एक पार्टिकुलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम मास बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मास बोलते हैं, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया? m। ठीक है, m हो गया। क्लियर है? उसी तरह से लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ का डायमेंशन होता है l। ठीक है, तो डायमेंशन को फिक्स कर दिया आपका। आप कहीं भी दुनिया में जाइए डायमेंशन क्या होगा? लेंथ ही होगा। तो अगर